लोग का अगला टॉपिक है पैरेलल। हम लोग पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट को समझ रहे हैं। सीरीज में जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो कैसे बनेगा, पैरेलल। पैरेलल भी आसान है, ज्यादा रटना नहीं, बन कुछ नहीं, बुक की स्लाइड भूल जाओ, टोटका देखने आराम से बनाने का। सबसे पहले पैरेलल। पैरेलल सीरीज में क्या था सर, एक रास्ते में सारे रेजिस्टेंस, मतलब एक ही तार में सारे रेजिस्टेंस भर दिए थे, इसमें अलग अलग तार हो जाएंगे, जैसे कि डायग्राम पता है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पहला काम, कोई प्रोसेस चेंज नहीं होगा, बड़े डंडे से ही करंट निकलेगा। निकला 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 निकला। अब क्या मेरे पास, आप बताओ, करंट मान लिया आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपके पास क्या है, दो रास्ते, या तो आप चाहेंगे तो इधर से जा सकते हैं, नहीं तो चाहे दो। क्या मेरे पास एक से ज्यादा रास्ता हो गया? सीरीज में मैंने बार बार क्या बोला था, हमारे पास एक रास्ता होता है, हमको उसी पे जाना है। यहाँ मेरा एक रास्ता नहीं है, मेरा मन करेगा तो हम दूसरे रेस्टोरेंट से जा सकते हैं। क्या हम दूसरे रेस्टोरेंट से जाएंगे तो हमको चौथे में जाने की जरूरत नहीं, इससे निकल जाएंगे। क्या हम चौथे पे टकरा नहीं टकरा? अगर हम चौथे वाले फोर्थ मोबाइल से जाते हैं तो क्या हमको दूसरे वाले टकराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर इधर से आते तो हम इस पे नहीं जाएंगे और इधर जाते इस पे, मतलब ये तो क्या, मेरे पास ऑप्शन आ गया, दो अलग अलग तार आ गए। तो जब भी ऐसा कुछ केस हो कि मेरे पास डबल ट्रिपल ज्यादा रास्ते हो जाएंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, बस पहले से थोड़ा डरते हैं। ठीक है, पैरेलल क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है ये, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/rn। ये होता है पैरेलल का फॉर्मूला, बुक के हिसाब से। भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसका। एक तरीके याद कर लो आराम से, बस पलट देना। क्या कर देना, पलट देना। तो फिर से बोलो, क्या कर देना, पलट देना। क्या कर देना, पलट देंगे। चलो देखो, ये लिख लियो तो लिख लो, क्योंकि इसे जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो कैसे आसान करें, इसके अलावा कैसे आसान करते हैं। मान लो पहले डायग्राम बना दिया जाए। सबसे पहले करंट निकला रास्ता दो हो गया भाई। ये दोनों मेरा किसमें है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो किसमें है, पैरेलल में। बोलो किसमें है, पैरेलल में। 2 ओम 4 ओम किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बुक पे नहीं जाएंगे, 1/r इक्विवेलेंट कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम लोग पलट देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो 2 ओम को पलट देना है। तो मान लो 4 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 4 के कुछ नहीं होता, 1 होता है। 4 का उल्टा 1/4, 5 का उल्टा 1/5, 5 का उल्टा 1/5, 7 का उल्टा 1/7, 10 का उल्टा 1/10। वैसे ही सेम चीज में 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला है उसको लिख देंगे, 2 की जगह हम लोग लिख देंगे 1/2। क्या कर देंगे सर, 1/2। 4 का उल्टा 1/4। ये आपका समझने के लिए, कोई ट्रिक नहीं, समझना है बस। ठीक है, अब से कभी भी रटना नहीं है टॉपिक, फिजिक्स रटने वाली टॉपिक नहीं है। फिजिक्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। 2 क्या करते हैं, 1/2। 4 का उल्टा 1/4। अब देखो क्या है, मैं 2 की जगह 1/2, 4 की जगह 1/4। सीरीज में क्या करते थे, रेजिस्टेंस को जोड़ देते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पलट के जोड़ देंगे। क्या करते हैं, पलट के जोड़ देंगे, पलट के जोड़ देंगे। 1/2 प्लस 1/4 क्यों जोड़े, क्या जोड़े उससे मतलब नहीं है, पर क्या कर दिए, 2 को क्या कर दिए, पलट दिए। 4 को क्या कर दिए, पलट दिए। तो 2 की जगह 1/2, 4 की जगह 1/4। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब 2 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4। 2 1 है, 1 इंटू 2 के टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में, प्लस 4 1 है तो 1 इंटू 4 के टेबल 4 1 बार में। 2 इतना बेसिक जाएंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1/4, यानी मेरा क्या है 3/4। क्या सर काम हो गया, अभी नहीं हुआ, एक काम हुआ। पहले क्या किए थे, पलट थे, एक बार और पलटेंगे। क्या कर देंगे, पहले एक बार रेजिस्टेंस पकड़े, पलट दिए,
जो आंसर है उसको ही पलट देंगे, दो बार उल्टा पलटी लिख दो। पैरेलल में, हाँ लिख लो अपने कॉपी में लिख लो। पैरेलल में दो बार पलटते हैं, एक बार रेजिस्टेंस को और एक बार सम को। देखो पैरेलल में दो बार पलटते हैं, एक बार रेजिस्टेंस को और एक बार रेजिस्टेंस के सम को पलटते हैं। मतलब पहले रेजिस्टेंस को पलटे 1/2, फिर जो जोड़ के आया 3/4 उसको भी क्या कर दिए, पलट दिए। 3/4 का उल्टा क्या होता है, 3/4 का उल्टा 4/3, यानी कि मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आया 4/3। इसको नोट करो, इसमें ये याद रखना। मेरा आर इक्विवेलेंट क्या आया था 4/3, क्योंकि हम लोग याद रखें, हम लोग सम करके उसे पैरेलल में कितना बार पलटा जाता है, दो बार। एक बार कब पलटा जाता है, रेजिस्टेंस होता है, और दूसरी बार जो रेजिस्टेंस को जोड़ दो, जो पलटा हुआ रेजिस्टेंस उसको जोड़ देंगे, फिर से पलट देंगे। पहले 1/2 और 1/4 था, जोड़े 3/4 आया, उसको उल्टा कर गया 4/3, तो ये मेरा हो गया आर इक्विवेलेंट 4/3। और सर वही टॉपिक सेम वही, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, सर वोल्टेज दिया 10 वोल्ट। इजी, क्या निकालना है, करंट आई निकालना है। आई में देंगे क्वेश्चन मार्क। चलो ओम्स का फॉर्मूला जल्दी जल्दी जल्दी, V बराबर V बराबर V बराबर V बराबर V बराबर I R। V के जगह पे V बराबर 10, तो 10। R के जगह पे I के जगह पे I लेने दो, R के जगह पे 4/3, तो 4/3। सिंपल है। नीचे वाले को भेज दो ऊपर, ऊपर वाले को भेज दो नीचे। नीचे वाला जाएगा उस तरफ ऊपर, ऊपर वाला जाएगा उस तरफ नीचे। 10 को जाएगा, 10 का आ जाएगा 3 के पास, और क्या होगा मल्टीप्लाई, और 4 का आ जाएगा नीचे पैरेलल पे, बचा क्या आई। ये जी फिर से समझते हैं, 10 बराबर आई, ये 3 का आ जाएगा ऊपर, 10 के बाद जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई, ये 4 का आ जाएगा नीचे यानी कि पैरेलल पे। ठीक है, तो आई क्या हो गया ऐसे। अब 10 3 जा 10 1 10 20 30 और 4 क्या नीचे, 30/4 बराबर आई। डिवाइड कर दो 7.5। ठीक है, तो मेरा करंट 7.5 क्या 7.5 एम्पियर। याद करके 10th में कभी भी यूनिट देना नहीं भूलना। ठीक है, मेरा 7.5 यानी कि मेरा एम्पियर क्या है, करंट क्या है 7.5 एम्पियर। समझ में आया। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद होमवर्क। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको भी सेम है। पहले तो चेक करके बताओ क्या पैरेलल है, चेक क्या करना है, करंट क्या बताना चेक करने में। पैरेलल से करंट निकला निकला इधर गया इधर गया। अब मेरे पास रास्ता बट गया, तो मेरे पास एक रास्ता नहीं है, मेरे पास तीन रास्ते। और जब भी रास्ता एक से ज्यादा हो जाता है, चौराहा आ गया, ज्यादा रास्ते हो गए, तो वो मेरा किसमें है पैरेलल में। किसमें है पैरेलल में। तो ये तीनों रास्ते मेरे किसमें है पैरेलल में है। अब हम लोग पैरेलल सॉल्व करना सिखाए। पैरेलल में पहला काम क्या करते हैं, लिखा है ना टोटका में, पहला काम क्या करते हैं रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं पलट देते हैं। कितना पलटते हैं पैरेलल को, दो बार। पहले कब पलटेंगे रेजिस्टेंस को, 2 का उल्टा 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। समझ में आया। पहला काम क्या करते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस को पलट देते हैं, तो 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को पलट के क्या करेंगे जोड़ देंगे। जगह जोड़ते हैं, ये याद रखना, पहले लिख देते हैं। वोल्टेज मेरा कितना है 20, तो वोल्टेज बराबर 20 वोल्ट। बस यही था, और कुछ तो है नहीं इसमें। अब मेरे जो ये तीनों मेरे रेजिस्टेंस नहीं रहा, मेरे ये तीनों रेजिस्टेंस होगा, हम ये तीनों क्या करके पलट दिए हैं। तो अब 1/2 1/3 1/4, अब ये तीनों मेरे रेजिस्टेंस 1/2 + 1/3 + 1/4 जोड़िए, 2 3 और 4 का एलसीएम जल्दी से 12। तो इसका मतलब मेरा रेजिस्टेंस आ गया 12, मतलब नीचे एलसीएम क्या आ गया 12 सॉरी। अब 2 के टेबल में 12 कितना बार है 6 बार, 6 को 1 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले से ऊपर में क्या है, चलो ये भी समझते हैं। ऊपर में क्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब इसके नीचे में क्या है 2 के टेबल में 12 कितना बार है 2 × 6 बार में, यहाँ 6 लिखिए, फिर प्लस, फिर ऊपर में क्या है 1 तार दिए मल्टीप्लाई, 1 के नीचे क्या है 3 के टेबल में 12 कितना बार है 4 बार में, 4 से
प्लस 1 तो 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 के नीचे में क्या है 4 और इसके नीचे में क्या है 2, नीचे वाले को नीचे वाले से 4 के टर्न टू कितना होना 3 बार में, तो किससे मल्टीप्लाई करें 3 से 6 बन जा 6 प्लस 4 बन जा 4 3 बन जा 3 नीचे में 2 है, जोड़ दो 6 4 10 3 13 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13/12 इसको तो मेरा आया 13/12। सर अगला टोटल क्या बताते हैं, एक बार कितना पलटते हैं दूसरा बार, पहला बार को पलटते हैं रेजिस्टेंस को उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, फिर जब जोड़ के आता है तो उसको भी क्या करते हैं पलटते हैं, 2 बार पलटते हैं ना, एक बार पलट चुके हैं, अब जो जोड़ क्या है उसको ही पलट देंगे, 13/12 का उल्टा 12/13, यहाँ हो जाएगा 12/13, ये मेरा क्या हो गया रेजिस्टेंस, क्या हो गया रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये तीनों को सॉल्व करके मेरा क्या आ गया ये समझ में आया। चलो अब हम लोग इसको 10 करंट निकाल लेते हैं, इसको नोट करो। चलो अब मेरा वोल्टेज था 20 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट हम सॉल्व करें क्या निकाला 12/30, समझ में आया था, पलट के 12/30 आया था। अब हम क्या निकालना है करंट, कौन सा फार्मूला से यूज करते हैं, एक ही फार्मूला आप बोले बस B बराबर I, वोल्ट कितना है 20, I कितना है कुछ नहीं, R कितना है 12/30। अब क्या करते हैं नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाला जाएगा 20 के पास, ऊपर वाले के पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 12 आ जाएगा नीचे, बचेगा क्या I, 12 को 30 करो, 20 को 30 से मल्टीप्लाई 260, 260 और नीचे में 12 सॉरी यहाँ 12, तो मेरा I क्या आ गया 12, डिवाइड कर दो जो आंसर आएगा, ये समझ में आया। और क्या लगा देंगे एम्पियर, समझ में आया, इजी था। अब हम लोग, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको सॉल्व करो, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग को सॉल्व करके आना है और कमेंट्स में आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, आज हम लोग पढ़े सीरीज और पैरेलल, समझ में आया, कोई भी डाउट है कमेंट में बताइए, कोई भी इंप्रूवमेंट कुछ भी मेरे में कुछ भी लगे कमेंट में बताइए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज पढ़ ली पैरेलल पढ़ ली, अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, मतलब कैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल जोड़ सीरीज जोड़ देंगे, यहाँ पे एक जोड़ देंगे, यहाँ पे एक जोड़ देंगे, यहाँ पे एक जोड़ देंगे, अब ये तो पैरेलल में है पर ये दोनों साथ में है, तो ऐसे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन का प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।